हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस। तो कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस क्या है? द अडोप्शन प्रोसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इज द मेंटल process through which an individual passes from first learning about an innovation to final adoption। तो कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस होता है अडोप्शन फिर न्यू प्रोडक्ट के बारे में एक मेंटल जो प्रोसेस है किसी कंज्यूमर की जो एक प्रोडक्ट को खरीदता है। फर्स्ट लर्निंग अबाउट एन इनोवेशन, उसको एक इनोवेशन एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है उसके बारे में उसको पता चला है से लेके और फाइनल अडोप्शन लास्ट में जब उसको अडोप्ट कर लेता है, उसको खरीद लेता है, उस वहाँ तक जो भी प्रोसेस उसके माइंड में मेंटल प्रोसेस चलती है वो होता है कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसके 5 स्टेजेस होती है। 5 स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर जो अडोप्शन प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, इसमें कंज्यूमर को पता चलता है कि कोई नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया है, बट उसे मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसा है, कितने का है, क्या क्वालिटी है। बस वो सिर्फ अवेयर हुआ है, अवेयर मतलब वो उसको सिर्फ पता चला है, अवेयर हुआ है वो सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस इन द फर्स्ट स्टेज द इंडिविजुअल बिकम अवेयर अबाउट द इनोवेशन, वो अवेयर हुआ है इनोवेशन के बारे में, बट लैक इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसके पास बिल्कुल मतलब ना के बराबर है अबाउट इट। दस ही बिकम ए प्रोस्पेक्ट, फिर वो प्रोस्पेक्ट बन जाता है। प्रोस्पेक्ट हमने पढ़ा था, क्या होता है प्रोस्पेक्ट? जिन्होंने अभी तक अपना प्रोडक्ट खरीदा नहीं है वो होता है ना प्रोस्पेक्ट। तो अभी तक मतलब ये प्रोस्पेक्ट है। तो वो होता है अवेयरनेस। प्रोडक्ट इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट में क्या है, अब मतलब उसको इंटरेस्ट होने लगा है प्रोडक्ट में और उसने उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो लेना है स्टार्ट कर दिया है। द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट कौन? जो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। प्रोस्पेक्ट जो कंज्यूमर जिसने अभी तक अपना प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। तो द प्रोस्पेक्ट बिकम्स इंटरेस्टेड इनफ टू सीक इन्फॉर्मेशन, वो इंटरेस्टेड हो जाता है अपने प्रोडक्ट में कि वो जो इससे इन्फॉर्मेशन है वो लेने लगता है। थर्ड है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन उसने ले ली, अब वो उस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेगा, मतलब उसकी जांच पड़ताल करेगा और सोचेगा कि उसे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। तो इवैल्यूएशन क्या होता है? द प्रोस्पेक्ट जज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड कंपेयर इट विद अदर अल्टरनेटिव। वो जांच पड़ताल कर रहा है उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज है उसको जज कर रहा है और इसको कंपेयर कर रहा है जो दूसरे उसके अल्टरनेटिव्स है उसके जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, तो उसको उसके साथ कंपेयर कर रहा है, मतलब वो सारे उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। तो थर्ड स्टेज में उसको इवैल्यूएशन करता है। और फोर्थ स्टेज है प्रोडक्ट ट्रायल। प्रोडक्ट ट्रायल मतलब वो अब ट्रायल लेगा प्रोडक्ट का, मतलब वो अगर जैसे वो मतलब उसको पूरे क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदना है तो क्या करेगा, उसको मतलब थोड़ा सा खरीद के उसका सैंपल के रूप में थोड़ा सा लेकर उसको यूज करके देखेगा। और अगर जैसे मान लो उसको कोई वो गाड़ी ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है, तो क्या करेगा वो उसे पहले मतलब उसको चला के देखेगा, मतलब वो एक ट्रायल लेगा पहले उसका, उसके बाद फिर उसको खरीदता है। द प्रोस्पेक्ट अडॉप्ट द इनोवेशन ऑन अ लिमिटेड ट्रायल बेसिस, लिमिटेड ट्रायल बेसिस के रूप में जो है वो उसको अडोप्ट एक बार करता है, मतलब उसने अभी उसको खरीदा नहीं है। अडोप्शन और रिजेक्शन, ये लास्ट स्टेज है। इसने अब मतलब डिसाइड कर लिया है कि उसे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं, मतलब उस प्रोडक्ट को या तो खरीद लेता है या फिर उसको वो रिजेक्ट कर देता है। द प्रोस्पेक्ट डिसाइड वेदर टू यूज द इनोवेशन ऑन ए फुल स्केल बेसिस और नॉट, मतलब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। तो ये थी कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस। अब जो अडोप्टर कंज्यूमर है जो अडोप्ट करते हैं नए प्रोडक्ट को, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उनको पहले हम इस में देखते हैं। ये सबसे पहले होते हैं इनोवेटर्स, उसके बाद आते हैं अर्ली अडोप्टर, फिर आते हैं अर्ली मेजॉरिटी, फिर आते हैं लेट मेजॉरिटी और फिर आते हैं लैगर्ड्स। तो इनोवेटर कौन से होते हैं? ये इनोवेटर जो नए प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदने का रिस्क लेते हैं वो होते हैं इनोवेटर। इनको क्या कहते हैं, इनको ब्रेव कंज्यूमर बोलते हैं, जो नया प्रोडक्ट सबसे पहले हर कीमत पर खरीदने को तैयार है। ये मतलब अब ये नए प्रोडक्ट खरीदना जिसे पहले किसी ने नहीं खरीदा,
तो वो रिस्की होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट उन्होंने ख़रीदा है जैसा सोचा वैसा प्रोडक्ट निकला हो, तो जैसा मतलब बताया गया वैसा वो हो। तो इसमें क्या है, उनका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेते हैं और उस प्रोडक्ट को वो ख़रीदते हैं। सबसे पहले मार्केट में आते ही सबसे पहले ये उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। ये कितने होते हैं, पूरी मार्केट का 2.5% ये होते हैं। तो इनमें कौन से आते हैं, कौन से कंज्यूमर इनके अंदर आते हैं, जैसे यंगेस्ट इन एज होते हैं, और जो हाई सोशल क्लासेस के जो बंदे होते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस टाइप के बंदे जो है इसके अंदर आते हैं। तो होता है इनोवेटर के बाद आता है अर्ली अडोप्टर। ये इनोवेटर के बाद परचेज करते हैं। ये भी वो है जो न्यू टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये भी उसके लिए हाई प्राइज के बारे में को नहीं देखते हैं, मतलब ज़्यादा प्राइज है ये सब, वो इन सब की वो टेंशन नहीं लेते हैं। और ये 13% होते हैं मार्केट का। उसके बाद आता है अर्ली मेजॉरिटी। ये कौन से होते हैं, ये जो प्रोडक्ट मतलब मार्केट में छा जाता है, उनको यकीन हो जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, फिर ये उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो ये मार्केट का होता है 34%। उसके बाद होता है लेट मेजॉरिटी मतलब ये वे कस्टमर है जो नए प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं, जब मोस्टली कंज्यूमर उसको खरीद चुके हैं, उसको आजमा चुके हैं, मतलब तब उसके बाद ये लेते हैं, मतलब उनको पूरा यकीन हो जाता है, मतलब ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो वो होते हैं लेट मेजॉरिटी, ये भी 34% होते हैं। और उसके बाद लास्ट में होता है लैगर्ड्स। ये कौन से होते हैं, ये ट्रेडिशन होते हैं, मतलब परंपरावादी, मतलब ये वो सब करने में बिलीव करते हैं जो पहले से कंटिन्यूली पास्ट से होता आ रहा है। कुछ भी नया चेंज करना, कुछ भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करना ये ज़रूरी नहीं समझते, मतलब कुछ भी नया एक्सेप्ट ये करते ही नहीं है। तो वो होते हैं लैगर्ड्स। इनके लिए ये जो है, जो नए प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जब इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खरीदना, तभी ये नए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो ये होते हैं लैगर्ड्स, और ये होते हैं 16%। तो ये थे अडोप्टर कंज्यूमर, जो किस टाइप के अडोप्टर कंज्यूमर होते हैं, तो उनके टाइप्स थे, क्लासिफिकेशन ऑफ अडोप्टर कंज्यूमर्स। तो ये आपको इसी में समझ में आ गया होगा, फिर भी इनको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ अडोप्शन। तो फर्स्ट था अपना इनोवेटर्स, ये कितना है, ये 2.5% है, 2.5%। हु आर द फर्स्ट टू अडोप्ट एन इनोवेशन, जो सबसे पहले इनोवेशन को अडोप्ट करते हैं। दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू आइडियाज़ एट सम रिस्क, वो कुछ रिस्क उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं, नए आइडियाज़ अपनाने के लिए, नए आइडियाज़ ट्राई करने के लिए वो रिस्क पर भी नए आइडिया ट्राई करते हैं। अर्ली अडोप्टर ये होते हैं 13%। हु परचेज ए न्यू प्रोडक्ट आफ्टर इनोवेटर के बाद खरीदते हैं, बट सूनर देन अदर कंज्यूमर, बाकी जो कंज्यूमर होते हैं उनसे पहले ये खरीद लेते हैं। दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और वे क्या है, नई टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद है अर्ली मेजॉरिटी, ये 34% होते हैं। These consumers purchase the new product after it has been certified useful, मतलब जब कस्टमर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मतलब बढ़िया सर्टिफाइड हो चुका है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो हो चुका है, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट एन इनोवेशन जस्ट बिफोर द एवरेज अडोप्टर इन ए सोशल सिस्टम, मतलब कि जो इनोवेशन है, नया प्रोडक्ट है, उसको फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसको सर्टिफाइड होते ही बिल्कुल यकीन होते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है। तो जो बाकी कंज्यूमर होते हैं, एवरेज अडोप्टर होते हैं, उनसे पहले, जस्ट बिफोर, उनसे पहले वो उसको खरीद लेते हैं। लेट मेजॉरिटी, दे स्टार्ट बाइंग न्यू प्रोडक्ट व्हेन मोस्ट कंज्यूमर्स हैव बॉट इट एंड ट्राई इट आउट, मतलब जब बहुत से कंज्यूमर उसको खरीद चुके हैं, उसको ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद ये उसको खरीदते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग आर लेस इफेक्टिव विद दिस ग्रुप्स दैन इज वर्ड ऑफ माउथ, मतलब वो एडवर्टाइजिंग में, पर्सनल सेलिंग में से ज़्यादा इफेक्टिव से इनका ज़्यादा उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ड ऑफ माउथ, जो मुँह से कही हुई बात होती है, जो उसके ऊपर जो है ये ज़्यादा यकीन करते हैं। जो मतलब फेस टू फेस कोई कहता है, अब वो जो देखता है उसको वो मतलब ज़्यादा उस पर ज़्यादा बिलीव करता है। और लास्ट है अपना
लैगर्ड्स दीज आर कंज्यूमर हु आर बाउंड बाय ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन में बंधे हुए थे, एंड हैंस आर लास्ट टू अडोप्ट एन इनोवेशन, और इनोवेशन को बिल्कुल लास्ट में अडोप्ट करते हैं। दे वंडर वाई एनीवन वुड पे अ लॉट फॉर न्यू प्रोडक्ट, वे मतलब वंडर होते हैं ये सोच के कि क्यों हर कोई मतलब इस नए प्रोडक्ट के लिए इतना पे करने के लिए तैयार है। दे आर जनरली ओल्डर इन एज, ज़्यादातर ये कौन से होते हैं, ओल्डर इन एज में जो होते हैं वो होते हैं एट द लोअर एंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्केल के जो लोअर एंड होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये होते हैं लैगार्ड्स। तो ये थे जो अडोप्टर कंज्यूमर होते हैं उनके टाइप्स। तो इनको बिल्कुल मतलब सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले इनोवेटर होता है, फिर अर्ली अडोप्टर होता है, फिर अर्ली मेजोरिटी होता है, फिर लेट मेजोरिटी होता है, और फिर उसके बाद लैगर्ड्स होता है, क्योंकि सीक्वेंस में भी आ जाता है। और इसकी परसेंटेज भी याद करनी है। जो इनोवेटर होते हैं वो 2.5% होते हैं, उसके बाद अर्ली अडोप्टर होते हैं वो 13% होते हैं, फिर अर्ली मेजोरिटी होते हैं वो 34%, लेट मेजोरिटी होते हैं वो 34%, और लैगर्ड्स जो होते हैं वो 16% होते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।